अस्सलाम वालेकुम। तो फर्स्ट स्टेप सिस्टमैटिक रिव्यू का वैसे तो हेडिंग वाइज इंट्रोडक्शन है, लेकिन उससे पहले भी हमें एक काम करना चाहिए जो इसकी है स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग हम कैसे करते हैं? यूजुअली तो हम कीवर्ड्स बनाते हैं अपने टाइटल के। तो जैसे हमारा टाइटल था ओमेगा 3 फैटी एसिड का इफेक्ट NAFLD पर। तो इसके कीवर्ड क्या बनेंगे? ओमेगा 3 फैटी एसिड और NAFLD, और तो कोई कीवर्ड नहीं बनेगा। तो वो इसकी स्क्रीनिंग हम करते कहाँ हैं? जो आइडियल है, वो आइडियल पाकिस्तान में तो यही है कि जो मेन वेब डेटाबेसेस चलती हैं वो है पबमेड है और कोक्रेन है, कोक्रेन लाइब्रेरी। इसके अलावा और जो स्कोपस, एम्बेस, और वो उनकी एक्सेस चाहिए होती है इंस्टीट्यूशन से। वो अगर आप इंस्टीट्यूशन ने दी हुई हो तो फिर तो है, वरना आप नहीं कर सकते, या फिर पेड होती हैं आई थिंक। वेब ऑफ साइंस भी है। तो हम अपने कीवर्ड बनाते हैं, जैसे इसके 2 कीवर्ड हैं, फिर हम वो पेस्ट करते हैं उधर। जैसे ये पबमेड में लिखी हुई हैं, तो 428 रिजल्ट्स आए हैं। फिर हम इन सबको तो नहीं, इनके मतलब वो टाइटल्स पढ़ते जाते हैं, एंड देन हम देखते जाते हैं कि हमारे टॉपिक को कौन मैच कर रहा है। जब टाइटल से हम देखते हैं कि मैच कर रहा है, तो देन हम उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के देखते हैं। तो ये डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लंबा हो जाएगा। तो इसका एक टूल है रेयान AI, उसकी वीडियो भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। रेयान AI पे ये है कि आप ये जो जितने भी आर्टिकल्स आए हैं, इनकी एक फाइल बना के रेयान AI में डालते हैं, तो वो डुप्लीकेट्स अपने आप रिमूव कर देता है। यहाँ से भी, और एक जो दूसरी हमारी डेटाबेस है कोक्रेन, कोक्रेन लाइब्रेरी, कोक्रेन में नहीं होता, कोक्रेन लाइब्रेरी पे, वहाँ आप कीवर्ड डालते हैं तो यहाँ भी आ गई। इसकी भी ये 92 ट्रायल्स की फाइल आप बना के रेयान AI में डालते हैं, तो वो डुप्लीकेट्स ऑटो रिमूव कर देगा, और कुछ चीज़ें उसके अंदर ऑटोमेटिक हैं, वो आप रेयान AI की वीडियो देख लेना। तो वहाँ बैठ के फिर आप ना एक एक आर्टिकल को देखते जाते हो, और जो हमारे टॉपिक के रिलेटेड होता है उसे आप इंक्लूड करते जाते हैं, बाकी एक्सक्लूड करते जाते हैं। तो अब इसमें मेन चीज़ ये है कि अब हमने सारे आर्टिकल्स को ही देखने बैठ जाना है या कोई क्राइटेरिया बनाना है। तो मेन है कि इसमें हम क्राइटेरिया ही बनाते हैं। जैसे हमारे टॉपिक में तो ये था कि हमारे जो सिस्टमैटिक रिव्यूज़ थे पुराने, वो 2016 और 2020 तक वो हुए थे। तो हमने कहा था कि हमने रैशनल में यही कहा था कि हम रीसेंट एविडेंस देंगे। तो हमने इसमें क्राइटेरिया रखा 2018 का। ये चीज़ें हम मेथोडोलॉजी में लिखते हैं, यही जो आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं यही मेथोडोलॉजी में लिखते हैं कि हम 2018 से 2023 तक के आर्टिकल्स लेंगे। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे आते हैं जिनमें पहले सिस्टमैटिक हुआ नहीं होता, या बहुत ही रेयर टॉपिक और उनकी स्टडीज़ भी नहीं मिल रही होती, तो उनका हम ऐसे कर लेते हैं। अगर स्टडीज़ नहीं मिल रही, बिल्कुल भी नहीं मिल रही, तो हम लास्ट 20 ईयर्स कर लेते हैं ताकि उनमें से स्टडीज़ ले लें। अगर थोड़ी-थोड़ी स्टडीज़ मिल रही हैं, लेकिन मतलब पिछले 5 सालों में सिर्फ 2-3 स्टडीज़ हुई हुई हैं, तो हम थोड़ा क्राइटेरिया बढ़ा लेते हैं, 2014 तक कर लेते हैं, लास्ट 10 ईयर्स कर लेते हैं। तो हम स्टडीज़ के मिलने की बेस पे भी हम कर लेते हैं, अपने क्राइटेरिया को ना रख लेते हैं, और अपने रैशनल ए की बेस पे भी। और तो ऐसे ये इधर है 2004, तो मैं यहाँ 2018 तक ले आऊँगा। तो ये तो 226, अब 226 की मैं फ़ाइल डालूँगा रेयान AI में, और वहाँ जाके मैं अपनी सारी चीज़ें जो आर्टिकल्स मेरे मतलब के होंगे, मेरे टॉपिक पे मैच करते होंगे, वो मैं ले लूँगा, बाकी एक्सक्लूड कर दूँगा। तो ये तो मेन सही तरीका है। जो हम लेकिन जो एक थोड़ा जुगाड़ वाला तरीका है पाकिस्तान में, जो मैं यूज़ करता हूँ, वो ये है कि हम गूगल स्कॉलर पे आ जाते हैं। गूगल स्कॉलर पे हम अपना टॉपिक लिखते हैं, और उस पे ना आर्टिकल आना शुरू हो जाते हैं। तो हम शुरू में कोई वो नहीं लगाते अपना 2018 वाला ना, वो नहीं लगाते। इस पे ये है कि पहले आप ना ऐसे, जैसे ये सामने आ गया सिस्टमैटिक रिव्यू, तो ये हम ये खोल के इसका लिंक कॉपी करके, मैं तो लिंक कॉपी करके वर्ड में सेव करता जाता हूँ। जो जो आर्टिकल मुझे लगता है, जैसे ये लगा है, ये लगा है, ये जो मैंने खोले हुए हैं, ये मेरे टॉपिक के रिलेटेड थे, मैं इनको ओपन करता हूँ, इनके लिंक कॉपी करता हूँ। अब मैं सिस्टमैटिक रिव्यू तो हम अपने
हमने प्राइमरी स्टडीज़ लेनी होती है ना रिव्यू में, तो मैं सिस्टमैटिक रिव्यूज़ के लिंक क्यों कॉपी कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे सिस्टमैटिक रिव्यू 2 जगह काम आते हैं। एक तो हम इनमें से इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं, एक हम जब रैशनली बना रहे तो वहाँ हमने लिटरेचर का बताना था कि ये लिटरेचर है पढ़ा ऑलरेडी मौजूद, तो वहाँ भी हम इन्हीं सिस्टमैटिक रिव्यूज़ के ही हवाले देते हैं ना, जैसे हमने दिए हुए हैं। तो इसलिए मैं इनके भी लिंक्स साथ कॉपी कर लेता हूँ। देन जब मुझे स्टडीज़ मिल जाती हैं, मतलब कुछ स्टडीज़ मिल गई, सिस्टमैटिक रिव्यू भी हुए हुए मिल गए, और तो फिर मैं यहाँ लगाता हूँ 2018 का क्राइटेरिया और दोबारा सर्च करता हूँ। तो फिर मैं ऐसे मतलब 3-4 पेज आप गूगल स्कॉलर के करोगे तो ऑलमोस्ट आप सारी स्टडीज़ ऑलमोस्ट निकाल लोगे। तो असल तरीका तो वो है, ये थोड़ा जुगाड़ी तरीका है। एक और तरीका भी है जो डिफरेंट लोग करते हैं, वो ये है कि गूगल स्कॉलर की ही फाइल बना के ना वो मेंटली में डालते हैं, देन उससे जैसे स्क्रीनिंग करते हुए ना जो सही तरीका है, और रेयान एआई में डाल के भी करते हैं। देन उसके बाद जितने भी आर्टिकल्स निकलते हैं इनकी सीएसओ फाइल आई थिंक बनाते हैं, और इसकी डाटा एक्सट्रैक्शन करते हैं उधर एक्सेल फाइल में। पहले इसको मेंडले में डालते हैं, यहाँ से ये जो गूगल स्कॉलर पे जितने भी आर्टिकल्स हैं इनकी फ़ाइल, ये दूसरा तरीका है, और रेयान एआई वाला दूसरा तरीका है, ये दूसरा तरीका है। तो मिक्स नहीं करना। यहाँ से गूगल स्कॉलर से फ़ाइल डालेंगे उसमें, ये आप करें ना करें लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ। मेंडले से डालते हैं एक्सेल में, तो वहाँ अपने आप ही वो क्या होता है, उसकी डाटा एक्सट्रैक्शन होके आई थी। डाटा एक्सट्रैक्शन मतलब उसका एब्स्ट्रैक्ट और ईयर वगैरह होके आया था, तो वहाँ बैठ के ये एक्सेल फाइल पे एब्स्ट्रैक्ट बैठ के पढ़ते हैं। तो वहाँ बैठ के स्टडी इंक्लूड एक्सक्लूड करते हैं। वो अक्सर आपको क्लाइंट्स, अगर आप काम करते हैं ऑनलाइन, तो आपको क्लाइंट डाटा एक्सट्रैक्शन का काम देने भी आएंगे, तो वो इसलिए आते हैं। तो अब 3 तरीके हो गए स्क्रीनिंग के। एक तो ये है कि आप वो पबमेड और कोक्रेन से फाइल डालें रेयान एआई में और वहाँ बैठ के एक्सक्लूड करें। पढ़ना आपको पड़ेगा, टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना पड़ेगा इंक्लूड एक्सक्लूड करने के लिए। एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट ही यहाँ गूगल स्कॉलर पे आएँ, यहाँ जो स्टडीज़ आपको सिमिलर लगें अपने टॉपिक के, वो उनके लिंक कॉपी करके, जो मैं करता हूँ डायरेक्ट ही यहीं से 3-4 पेज देखें, आगे आपको कोई स्टडी अपने रिलेटिव नज़र नहीं आएगी। ये दूसरा तरीका हो गया जो मैं करता हूँ। तीसरा तरीका ये है कि आप गूगल स्कॉलर की सारी फाइल मेंडले में डालें, मेंडले से आप एक्सेल फाइल बनाएं, वहाँ बैठ के टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के इंक्लूड एक्सक्लूड करें। तो करना आपने यही है कि टाइटल पढ़ के इंक्लूड एक्सक्लूड करना है कि कौन सी स्टडी मेरे टाइटल के अकॉर्डिंग है या नहीं। और स्टडी हमेशा हमेशा प्राइमरी स्टडी लेनी है। रिव्यू आर्टिकल, सिस्टमैटिक रिव्यूज़, ये नरेटिव रिव्यूज़, ये हम अपने सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस में इंक्लूड नहीं कर सकते। हमेशा हमने प्राइमरी स्टडी, जैसे ये लॉन्गिट्यूडिनल कोहॉर्ट स्टडी है, आरसीटीज़ होती हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ होती हैं, वो हम इंक्लूड करते हैं। कभी-कभी केस रिपोर्ट्स भी कर लेते हैं। सेकेंडरी स्टडी जो मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च का डिफरेंस बताया हुआ है, वो हम कभी भी नहीं करते। ठीक है, ये 3 तरीके हो गए स्क्रीनिंग के। तो मैं तो डायरेक्ट इधर ही गूगल स्कॉलर पे बैठ के कर लेता हूँ। और मैं जो आर्टिकल्स मिलते हैं, जैसे ये मिला है, इसको खोल के इसका लिंक, जो अगर ये मेरे टॉपिक के रिलेटेड है, तो अपने इधर वर्ड में मैं लिंक सेव करता जाता हूँ, देन बाद में खोल लेता हूँ। तो यही चीज़ें हमने उसमें अपनी मेथोडोलॉजी में लिखनी होती हैं कि हमने ये कैसे किया। ये क्राइटेरिया में लिखा हुआ है कौन कौन सी चीज़ मैंने ये मेथोडोलॉजी की मैं दूसरी वीडियो बनाता हूँ, उसमें मैं आपको बता दूँगा। तो स्क्रीनिंग मैं दोबारा रिवाइज कर कंक्लूड कर देता हूँ। 3 तरीके मैंने बताए। पहला कि आप पबमेड पर और कोक्रेन लाइब्रेरी पर जाएं और अपने कीवर्ड्स लिखें, जो आर्टिकल्स आएँ उस पर क्राइटेरिया लगाएं, उनकी फाइल रेयान एआई में डालें, वहाँ बैठ के एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें और टाइटल पढ़ें और इंक्लूड एक्सक्लूड करें आर्टिकल्स अपने टॉपिक के लिहाज से। और लेकिन होना है प्राइमरी रिसर्च चीज़ इंक्लूड करनी है आपने सिर्फ। और दूसरा तरीका ये है कि आप गूगल स्कॉलर की फ़ाइल बनाएँ, वो मेंडले में डालें, मेंडले से वो, ये भी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है कोई, मेंडले से आप
एक्सेल फाइल पे डालें, वहाँ ऑटोमेटिक डाटा एक्सट्रैक्शन हो जाती है, तो वहाँ बैठ के आप टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें और इंक्लूड एक्सक्लूड करें। तीसरा ये है कि आप डायरेक्ट गूगल स्कॉलर पर ही बैठ के आर्टिकल्स खोलते जाएँ, उनका एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट से आपको पता लगेगा कि ये स्टडी मेरे टॉपिक के डोमेन में आती है कि नहीं आती। वहाँ उसके जो आपको आर्टिकल अपने टॉपिक के डोमेन को लगे, उनका लिंक सेव करते जाओ, जो मेरा तरीका है। थैंक यू। यही स्क्रीनिंग है।